कमज़ोर मत दिखो, रोना मत, डर मत। और उसी शिक्षा ने आपको भावनात्मक रूप से अनपढ़ बना दिया। अब स्त्री आपके सामने बैठी है, कुछ कह रही है और आप उसे समस्या समझ रहे हैं, जबकि वह सिर्फ सुनना चाहती है। आप सलाह देते हैं, वह और दूर चली जाती है। आप समाधान देते हैं, वह और चुप हो जाती है। आप कहते हैं मैं तो ठीक ही हूँ, और यही सब टूट जाता है। आज मैं आपको न पुरुष के पक्ष में बोलने आया हूँ, ना स्त्री के, मैं सच के पक्ष में बोलने आया हूँ। और सच हमेशा असुविधाजनक होता है। अगर आपने अंत तक सुना तो पुरुषों को ये समझ आएगा कि वे क्यों बार बार रिश्तों में अकेले रह जाते हैं, और स्त्रियों को ये साफ दिखेगा कि वे किस बात को नाम नहीं दे पाते। आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे वह समझती नहीं, वह बदल गया, वह वैसी नहीं रही। आज के बाद आप देख पाएंगे कि समस्या व्यक्ति नहीं, अवचेतन पैटर्न है। इस भाषण के अंत तक आप जान जाएंगे स्त्री मजबूत पुरुष नहीं चाहती, स्त्री अमीर पुरुष नहीं चाहती, स्त्री परफेक्ट पुरुष नहीं चाहती, स्त्री जागृत पुरुष चाहती है। और जागृत पुरुष बहुत दुर्लभ होता है। अब अगर आप तैयार हैं खुद को ईमानदारी से देखने के लिए तो सुनते रहिए, क्योंकि यह भाषण आपको बेहतर पुरुष या बेहतर स्त्री नहीं बनाएगा, ये आपको ज़्यादा सच बना देगा। और सच हमेशा रिश्तों को या तो गहरा करता है या ख़त्म। यह विषय किसी बहस के लिए नहीं है, यह विषय किसी को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं है। यह विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज लाखों लोग रिश्तों में होते हुए भी अकेले हैं। आप किसी के साथ रहते हैं लेकिन भीतर एक खालीपन है। आप किसी के साथ सोते हैं लेकिन भीतर एक दूरी है और आप समझ नहीं पाते गलती कहाँ है। पुरुष कहते हैं मैं तो सब कर रहा हूँ, स्त्री महसूस करती है फिर भी कुछ अधूरा है, और यही अधूरापन धीरे धीरे थकान बन जाता है, फिर शिकायत बनता है, फिर चुप्पी बनता है, और एक दिन अलगाव बन जाता है। ये विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज पुरुष और स्त्री एक ही भाषा नहीं बोल रहे। पुरुष कर्तव्य की भाषा बोलता है, स्त्री अनुभूति की भाषा बोलती है। पुरुष कहता है मैंने घर दिया, सुरक्षा दी, जिम्मेदारी निभाई। स्त्री भीतर से पूछती है पर तुम मेरे साथ वास्तव में मौजूद कहाँ हो। और ये सवाल किसी आरोप की तरह नहीं आता, ये सवाल आंसुओं की तरह आता है या चुप्पी की तरह। आपने देखा होगा बहुत सी स्त्रियां ज़्यादा मांग नहीं करती, वे बस थोड़ा सा साथ चाहती हैं, लेकिन पुरुष इसे ड्रामा समझ लेता है क्योंकि उसे कभी सिखाया ही नहीं गया कि भावनाएं समस्या नहीं होती। यह विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज पुरुष या तो बहुत कठोर है या बहुत खोया हुआ। वह या तो हुक्म चलाता है या पूरी तरह गायब हो जाता है, और स्त्री इन दोनों में घुटती है। एक आम दृश्य देखिए, शाम का समय है, पुरुष थका हुआ है, स्त्री कुछ कहना चाहती है, वो कहती है तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। पुरुष सोचता है, फिर वही शुरू, वो मोबाइल उठा लेता है या टीवी चालू कर देता है। स्त्री चुप हो जाती है। पुरुष को लगता है मसला खत्म हो गया, लेकिन मसला अंदर चला गया है, और जो मसले अंदर जाते हैं वे एक दिन दीवार बन जाते हैं। यह विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी स्त्रियां आज भी ये सोचती हैं शायद मुझ में ही कमी है, और बहुत से पुरुष ये सोचते हैं मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, और दोनों अपने अपने भ्रम में जीते रहते हैं। यह विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज प्यार सिर्फ शुरुआत में रह गया है। शुरुआत में पुरुष सुनता है, शुरुआत में वो मौजूद रहता है, फिर धीरे धीरे वो मैनेज करने लगता है, और स्त्री मैनेज होना नहीं चाहती, वह मिली जाना चाहती है। ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए रिश्ते थक जाते हैं। और सबसे बड़ी गलतफहमी, लोग सोचते हैं कि ये समस्या
शिक्षा से सुलझेगी या उम्र से या अनुभव से। नहीं, आपने देखा होगा पढ़े लिखे लोग भी रिश्तों में बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, क्योंकि यह विषय दिमाग का नहीं जागरूकता का है। यह विषय इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर पुरुष ये नहीं समझेगा कि स्त्री को वास्तव में क्या चाहिए, तो वो या तो खुद को खो देगा या स्त्री को। और अगर स्त्री ये नहीं समझेगी कि वो असल में क्या ढूंढ रही है, तो वो हर पुरुष में गलत उम्मीद रखेगी और फिर दोनों एक दूसरे से निराश होते रहेंगे। ये भाषण आपको दोषी महसूस कराने के लिए नहीं है। ये भाषण आपसे ये कहने के लिए है, अगर आप थके हुए हैं, अगर आप उलझे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ सही नहीं है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक सामूहिक पीड़ा है और हर सामूहिक पीड़ा समझ मांगती है, आरोप नहीं। अभी हमने सिर्फ इस विषय की गंभीरता को छुआ है। अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस जगह सबसे ज़्यादा गलत फहमियाँ पाली गई हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को सरल बना लेते हैं, स्त्री को कैसा पुरुष चाहिए। ये सवाल बाजार का सवाल नहीं है, ये चेकलिस्ट का सवाल नहीं है। ये सवाल कपड़ों, पैसे, हैसियत, रुतबे का सवाल नहीं है। ये सवाल ऊर्जा का सवाल है। ये सवाल उपस्थिति का सवाल है। अब समझिए, स्त्री को क्या चाहिए ये पूछने से पहले ये समझना होगा कि स्त्री कैसे अनुभव करती है। स्त्री तर्क से नहीं जीती, वह अनुभूति से जीती है। आप सही हो ये उतना ज़रूरी नहीं जितना ये कि आप मौजूद हो। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि स्त्री मजबूत पुरुष चाहती है। नहीं, स्त्री कठोर पुरुष नहीं चाहती। स्त्री जकड़ा हुआ पुरुष नहीं चाहती। स्त्री वह पुरुष नहीं चाहती जो भावनाओं से डरता हो। स्त्री जिसे समाज मजबूत कहता है, उससे वह अक्सर डर जाती है। स्त्री को जिस चीज़ से सुरक्षा मिलती है वह ताकत नहीं, स्थिरता है। अब समझिए, स्थिरता क्या है। स्थिरता का अर्थ ये नहीं कि पुरुष कभी डगमगाए नहीं। स्थिरता का अर्थ है वह अपने भीतर डगमगाने से डरता नहीं, वह अपनी कमजोरी को छुपाता नहीं, वो अपने डर से भागता नहीं। और यही बात स्त्री को गहराई से छूती है। अब ये भी समझ लीजिए कि ये विषय क्या नहीं है। यह विषय ये नहीं कहता कि पुरुष भावुक होकर रोता ही रहे। यह विषय ये भी नहीं कहता कि पुरुष सब कुछ स्त्री पर छोड़ दे। यह विषय संतुलन की बात है। एक जागृत पुरुष न तो हुक्म चलाता है, न ही खुद को मिटा देता है। वह अपने केंद्र में खड़ा रहता है और स्त्री उसी केंद्र को महसूस करती है। अब एक और बड़ा भ्रम, लोग सोचते हैं कि स्त्री हमेशा कुछ मांगती रहती है। असल में वह मांगती नहीं, वह संकेत देती है। और पुरुष संकेत पढ़ना नहीं जानता, क्योंकि उसे सीधे सीधे सिखाया गया। जो कहना है साफ कहो, लेकिन स्त्री सीधी भाषा नहीं बोलती, वह माहौल बोलती है, वह मौन बोलती है, वह शरीर से बोलती है। और पुरुष सिर्फ शब्द सुनता है, इसलिए वो चूक जाता है। अब जड़ में चलते हैं। यह समस्या आज की नहीं है, यह समस्या सदियों से पैदा की गई है। पुरुष को सिखाया गया भावना कमजोरी है और स्त्री को सिखाया गया भावना ही सब कुछ है। अब दोनों एक दूसरे के सामने हैं। एक भावना से डरता है, दूसरी भावना में जीती है, और दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। अब ध्यान दीजिए, स्त्री को ऐसा पुरुष नहीं चाहिए जो हर बात ठीक कर दे। स्त्री को ऐसा पुरुष चाहिए जो